टाइगर बन के आए थे, उनका खाल निकाल दिया, उतार दिया। अभी पता चला वो रंगा सियार है, आदिवासियों ने रंगा सियार साबित कर दिया। जेएलकेएम खुद भी उस सीट को जीतना नहीं चाहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए कि चुनाव की घोषणा हो गई तो जेएलकेएम के पास एक सीट है, उनके सुप्रीमो यहाँ चुनाव में जमीनी स्तर पर लगने के बजाय वो बिहार में कैंपेन करने चले गए। ऐसा कोई नहीं करता, कोई नेता नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा था, ये कुर्मी आंदोलन जो है उसका पहचान से कोई लेना देना नहीं। ये लोग बार बार क्या कहते थे, हम लोग आदिवासी हैं, सबसे बड़े आदिवासी हैं, झारखंड के छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं, हम जो है गैर सरकारी आदिवासी हैं, ये हमारी आदिवासी पहचान की लड़ाई है। तब मैंने कहा था ये पहचान की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है। आज तो स्पष्ट हो गया। जेएलकेएम की नेत्री जो जेएलकेएम की महिला विंग की अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब मांझी महतो भाई भाई बोलते हैं तो क्यों सिर्फ मांझी सिर्फ मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठेगा, महतो को भी बैठना है। तो ये तो जुबान पे आ रही है ना, जो दिल की बात जुबान में आ रही है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दावाज न्यूज और हमारे साथ हैं गिलेटसन डुंडुंग जी। आदिवासी समाज के ओर से अपनी बातों को लगातार रखते हैं और अभी जिस तरीके से घाटशिला में उपचुनाव चल रहा है वहाँ तीन तरफा मुकाबला ऐसा देखा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं वहाँ के उपचुनाव को? जोहार आपको और आपके दर्शकों को भी जोहार। मुझे लगता है कि यह तीन तरफा चुनाव नहीं है, यह मूल रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन ये दोनों के बीच की लड़ाई है। और इसमें बहुत क्लियर है कि इसमें मुझे लगता है कि जेएमएम जो इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है जेएमएम का, वो आराम से निकल जाएंगे। आराम से इसलिए निकल जाएंगे कि देखिए, एक तो सरकार उनकी है, दूसरी बात जो है, जो चूंकि कुछ ही दिन पहले जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके पिताजी गुजर गए हैं, तो एक जो संवेदना जो रहती है वोटर्स की, वो निश्चित तौर पे उनके साथ रहेगा। और उसमें एक बड़ी बात जो मैया समान योजना, ये निश्चित रूप से जिनको मैया समान योजना, आप सोचिए कि हर महीना 2500 मिल रहा है, अब रेगुलर नहीं भी मिलने से मान लीजिए 2 महीना 3 महीना पर भी मिल रहा है, तो एक मोटा रकम उनके पास आ जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जो है कि किसी और को वोट देने जा रहे हैं। और इसीलिए पूरी की पूरी जो बीजेपी की जो फोर्स है वो डरी पड़ी है। और डर में जो होता है कि आदमी गलत ही एक तरह से स्ट्रोक मार देता है। आप सोचिए, उपचुनाव हो रहा है, उसमें इतने सारे इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारने की जरूरत क्या थी बीजेपी को? उड़ीसा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो कभी कौन आ रहा है, कौन पूर्व केंद्रीय मंत्री आ रहा है, तो उससे तो एक तरह से जैसे ही रिजल्ट आएगा देखिएगा ऐसा माहौल बनेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कोई हरा ही नहीं सकता है, ये माहौल बनेगा। आपने बोला डर हो गया है, डर तो जेएमएम को हो गई है ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ के जो और भी विपक्ष के लोग हैं, जेएलकेएम को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से तो पता चल रहा है डर तो जेएमएम में है। देखिए, वो तो जुबानी जंग तो चलेगी ना आपस में, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो मैं बता रहा हूँ। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है। हमने लोकसभा चुनाव के समय भी एनालिसिस किया था और स्पष्ट रूप से यहाँ का जो 5 रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए, उसको हमने इंडिया गठबंधन के लिए कहा था कि ये जीतने वाले हैं, 5 सही रिजल्ट है 100%। उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी हमने जो है एनालिसिस किया था कि ये जो इंडिया गठबंधन है उसको जो है लगभग 50 से 60 सीटें आएगी, है ना? आया। तो जो हम देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, उसके आधार पर आपको बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आपका एनालिसिस सही है और वहाँ पे मतलब दो तरफा मुकाबला हो रहा है, तो जेएमएम और बीजेपी के बीच हो रहा है, मतलब इसमें आप जेएलकेएम का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? दो तरफा ही मुकाबला है। जेएलकेएम कहीं नहीं रहेगा, आपका जो है कि बाप पार्टी कहीं नहीं रहेगा और बाकी लोग जो है कहीं नहीं रहेंगे। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हम जीत रही है, सब फालतू बात है, ये सब बिल्कुल ही फालतू बात है। पर उनका तो उम्मीदवार जो है वो आदिवासी है जेएलकेएम के, फिर वो बोल रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से जीत रहे हैं, हम लोग का हर जगह पे पकड़ है, हमारे हर जगह पे कार्यकर्ता जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि जेएलकेएम को ही वोट देंगे। कई सारे ऐसे वीडियोज भी आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जेएलकेएम खुद भी उस सीट को जीतना नहीं चाहती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि चुनाव की घोषणा हो गई तो जेएलकेएम के पास एक सीट है, उनके सुप्रीमो यहाँ चुनाव में जमीनी स्तर पर लगने के बजाय वो बिहार में कैंपेन करने चले गए थे। ऐसा कोई नहीं करता, कोई नेता नहीं करेगा। अगर मेरे पास एक सीट है और मैं समझ रहा हूँ कि अगर और एक सीट जुड़ जाए तो मैं ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, तो चुनाव घोषणा हो गया,
मैं किसी दूसरे राज्य में किसी और पार्टी के लिए प्रचार करने जाऊंगा कि मैं पूरी तरह से अपने यहाँ लग जाऊंगा, है ना। ये स्पष्ट दिखता है कि ठीक है कैंपेन करेंगे, अभी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनको जीतना है इसलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसा कहीं से भी नहीं दिखता है, बहुत स्पष्ट है। तो उनकी भी मानसा नहीं है, अभी उनके पास दूसरा सीट है और वो बनेगा भी नहीं, इसलिए भी नहीं बनेगा। जो आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं जेलकम को ही देंगे, वो तो उनके कार्यकर्ता है, तो उनके कार्यकर्ता तो बोलेंगे ही ना। आम आदमी का देखिए ना, आम आदमी का रुख क्या है, आम आदमी किस तरफ जाना चाहती है, वो कहीं से भी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वहां पर ये लोग जीतने वाले। बीजेपी नहीं जीत रहे, जेलकम कौन सा पानी में है, वो कहीं नहीं है। तो आपका एनालिसिस यही आ रहा है कि वहाँ जेएमएम वहां से निकल रही है इस बार, लेकिन वहां पे अभी कुर्मी समुदाय के द्वारा नो एसटी नो वोट ऐसा एक मांग किया जा रहा है, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। और जब तक कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं कर दिया जाता है तब तक वो लोग वोट नहीं देंगे, ऐसा उन लोगों का मांग है। किस तरीके से? हाँ देखिए, यही तो देखने योग्य बात है ना। एक तरफ ये घोषणा किए, कैंपेन चला रहे हैं नो एसटी नो वोट, और जेलकेम के सुप्रीमो जो खुद को टाइगर बताते हैं, मैं उनको रंगा सियार मैंने कहा है, ये इनका जो रंगा सियार वाला स्थिति ना बार बार घूम फिर के आ जाता है। ये क्या बोले थे जब रेल टेका डहर छेका आंदोलन चल रहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने घोषणा किया था कि जेलकेम रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, समाज रहेगा। इसलिए मेरे लिए सबसे पहले जो है वो समाज है, उसके बाद ही मेरी पार्टी है और मैं हूं। तो माननीय विधायक जयराम महतो जो ये कहते फिर रहे थे कि पहले समाज बाद में पार्टी, पहले समाज बाद में मैं, तो समाज ने घोषणा कर दिया नो एसटी नो वोट। तो ये जो है क्यों वहां पे चुनाव लड़ा रहे हैं अपना कैंडिडेट को, क्यों इनके लोग जो वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, क्यों ये खुद को वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, तो यह सवाल तो उनको पूछना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग ऐसे ही रंगा सियार हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। शुरू में कह के आए थे कि 32 का खतियान, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, और जैसे ही लड्डू दिखने लगा तो तुरंत जो है कि प्रचार करने बिहार निकल गए। तो जनता जो है झारखंड की वो स्पष्ट दिख रही है कि ये लोग है सिर्फ रंगा सियार हैं, खुद को टाइगर बता के जो है लोगों को भ्रमित करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, ये इनकी मानसा है। जेल कैम वाले लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो सिनेरियो है, ये जो नैरेटिव है, ये आजसू पार्टी की तरफ से सेट किया जा रहा है और ये एक तरीके से जेल कैम पार्टी के विरोध में किया जा रहा है। किस तरह दिख रहे हैं वो जेल कैम पार्टी इसमें शामिल नहीं है नो एसटी नो वोट वाले में? तो ये तो आप वही तय करेंगे, क्योंकि जिसने घोषणा किया हो तो कोई आजसू पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा नहीं किया है, वो तो वही लोग हैं जो कुर्मी आंदोलन में थे। फिर तो इनको बताना पड़ेगा वो कुर्मी आंदोलन में नहीं थे, ये दूसरे लोग थे। ये इनको ये बताना पड़ेगा जो आजसू पार्टी वहां पे नहीं रहना चाहिए। सब कुछ इन्हीं का अनुसार नहीं चलेगा। अब देखिए मैंने पहले भी कहा था ये कुर्मी आंदोलन जो है उसका पहचान से कोई लेना देना नहीं। ये लोग बार बार क्या कहते थे, हम लोग आदिवासी हैं, सबसे बड़े आदिवासी हैं, झारखंड के छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं, हम जो है गैर सरकारी आदिवासी हैं, ये हमारी आदिवासी पहचान की लड़ाई है। तब मैंने कहा था ये पहचान की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है। आज तो स्पष्ट हो गया। जेलकेम की नेत्री जो जेलकेम की महिला विंग की अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब मांझी महतो भाई भाई बोलते हैं तो क्यों सिर्फ मांझी सिर्फ मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठेगा, महतो को भी बैठना है। तो ये तो जुबान पे आ रही है ना, जो दिल की बात जुबान में आ रही है। इनको जो है इनकी नजर मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री के पद पर है, और ये पूरा जो कुर्मी महतो का आंदोलन इसीलिए खड़ा किया गया ताकि ये जो दो नेता कुर्मी के, आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी और जेलकेम के सुप्रीमो जो है आपका टाइगर जयराम महतो, फर्जी टाइगर, तो ये दोनों को उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दिख रहा है, क्योंकि उससे ऊपर अभी नहीं जा पा रहे, उनको पता है कि ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो अगला चुनाव 2029 में कौन वहां पर बैठेगा, तो इसी की लड़ाई में इन दोनों ने पूरे महतो जाति के लोगों को पटरी पर उतार दिया और सारे आदिवासी समुदाय के अंदर में नफरत फैलाया। अभी दोनों जो है कि आदिवासी और कुर्मी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका जो पूर्ण रूप से जिम्मेवार ये दोनों हैं, और ये दोनों लोग बीजेपी और आरएसएस के गोद में बैठने वाले लोग हैं। नागपुर से सब कुछ चलता है। इनको कहा गया है कि झारखंड में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करो ताकि 29 में तुम लोगों को उप मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठा देंगे। तो अभी ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए और जितने भी
आदिवासियों की जमीन, गांव, इलाका को इनके पुरखों ने कब्जा कर लिया, उन सारे चीजों को अपना घोषित करने के लिए और बाकी नौकरी वोकरी सब कुछ। आपने रेल टेका में भी देखा, कुर्मी महतो महिलाएं क्या बोल रही थी, हम लोग आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा बेटा को नौकरी मिलेगा तो हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। तो उनका सिर्फ और सिर्फ वो फायदा है, फायदा देख रहे हैं। तो कुर्मी महतो का पूरा जो आंदोलन है वो कहीं से भी आदिवासी पहचान की लड़ाई नहीं है, ये मूल रूप से फायदा की लड़ाई है। उसमें नौकरी के में आरक्षण के रूप में लेना, दूसरा इधर मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री का पद आरक्षण में जाकर जो है कि उसको कब्जा करना, और जमीन जो भी है वो सारी चीजों को लीगलाइज करना, यही इनका पूरा खेल है। अभी तो सारा खेल पब्लिक डोमेन में आ गया, ये लोग एक्सपोज हो गए, रंगा सियार लोग पूरे झारखंड में सिर्फ नहीं पूरे देश में बेपर्दा हो गए हैं, इसलिए कहीं पे कुछ जुबान इनकी नहीं खुल रही है, आप देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि अभी जैसे कि आपने बताया कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, इनका भविष्य, इनका करियर आप किस तरीके से देखते हैं फिर, कि क्या ये लोग सिर्फ अब महतो पार्टी के ही रह के खत्म हो जाएंगे, या इनका भविष्य किस तरीके से होगा? बिल्कुल सही, अब इनका जो भी भविष्य तय होगा वो सिर्फ महतो जाति के लोग ही कर सकते हैं, कुर्मी महतो, क्योंकि महतो में भी महतो बोल देने से लगता है यही लोग है, लेकिन वहां तो कुशवाहा महतो भी है, तेली महतो भी है। तो कुल मिलाकर इनका जेल के का भविष्य सिर्फ और सिर्फ कुर्मी महतो तय करेंगे और उसी इलाके में तय होगा, और बाकी जगह पे इनको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इसमें प्लस पॉइंट में अगर कोई जा रहा है तो आजसू पार्टी जा रही है, और आजसू पार्टी ये जेएमएम बोलते हैं, आजसू पार्टी बीजेपी के साथ ये लोग हमेशा से चले, उनके साथ ही चलेंगे, और 2029 में भी उनके साथ ही रहेंगे। तो इनको जो है, जो टाइगर बन के आए थे रंगा सियार को सबसे ज्यादा घाटा लग रहा है। और अभी देखिएगा ना, अभी यहीं पे आपको दिख जाएगा कि इनका हो सकता है कि जमानत जब्त हो जाए, ये हालत होने वाली है यहाँ पर। और आने वाले समय में 2029 के चुनाव में बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे, ऐसे सीट होंगे जहां पर इनका जमानत जब्त होने वाला है। अब आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लोग इनका मानसा को जान गया, इनका इंटेंशन को जान गया। क्योंकि होता क्या है, आप अगर सही नेता हैं तो आपको अपना जो बात कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए, उसको बोलते हैं वॉक द टॉक। उन्होंने कहा था झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, भाषा आंदोलन आज कहाँ गया, लोग पूछ रहे हैं। 32 का खतियान का आंदोलन कहाँ गया, अचानक से कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा देने का आंदोलन कहाँ से निकल कर आ गया, लोग तो सवाल पूछेंगे। और कहते हैं पहले समाज बाद में पार्टी। तो जब ऐलान किया गया है नो एसटी नो वोट, तो उनको तो है कि तत्काल जो है अपना कैंडिडेट को वापस ले लेना चाहिए था, उनको नॉमिनेशन ही नहीं भरना चाहिए था, क्यों वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन बहुत पहले से समय से चल रहा था, इनको इतना बड़ा मुद्दा इस बार आदिवासी समाज ने बनाया है। नहीं तो पहले से चल रहा था तो इनको तो पता था ना। इनके नेता खुद जयराम महतो ने क्या कहा कि 75 वर्षों से हमारे साथ जो है कि अन्याय हो रहा है, हमारा अधिकार, हमको अधिकारों से वंचित रखा गया है 75 वर्षों से। तो इनको तो पता था। तो जब इनको पता था तो इन्होंने सबसे पहले भाषा आंदोलन की जगह ये 75 वर्षों से जो अधिकारों से वंचित किया गया है ये वाला लाना चाहिए। लेकिन पहले तो कहीं आंदोलन दिखा नहीं इनका। इनका आंदोलन कब दिखा, झारखंड बनने के बाद 2003 में। तो इनका एमपी लोग पहली बार जो है कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा कि हम एसटी हैं बोल के, वो भी झूठ के बुनियाद पर। 1931 का जनगणना में आदिवासियों को, सॉरी कुर्मी महतो को आदिवासी की सूची में डाला गया था, यही बोल के ना झूठ नैरेटिव बनाया। सबको तो हमने एक्सपोज कर दिया इन लोगों को। ये लोग का ये कहना है कि ये जब मुद्दा बहुत पहले चल रहा था तो इतना ज्यादा जो आदिवासी समाज जो अभी जागा है, ये पहले क्यों नहीं जागा? आज इसलिए जागा है क्योंकि आज टाइगर जयराम महतो जो आ गए हैं। असल मकसद जो है आदिवासी समाज का वो ये है कि ये लोग असल में विरोध जयराम जी का करना चाहते हैं, और ये कुर्मी आंदोलन का तो सिर्फ एक बहाना है। नहीं, वो उनका हर नैरेटिव झूठ जो होता है उसी तरह ये भी झूठ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आदिवासी समाज को आदिवासियों की इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया। पहले ये लोग सिर्फ एसटी बनाम बोल रहे थे, अभी क्या बोलने लगे। इस बार पहली बार आपने सुना होगा ये कहने लगे हम लोग सबसे पुराना राढ़ सभ्यता वाले हैं, छोटा नागपुर के हम मालिक हैं, सबसे पहले छोटा नागपुर में आए, सबसे पुराने आदिवासी, सबसे पुराना बसिंदा, सबसे बड़े आदिवासी, ये सब बोलने लगे ना। सबसे बड़ा हमारे पास टोटेम है। और जो है मुंडाओं को कहने लगे हमने इनको जो है कि बसाया हम हमारे इलाके में। उराव को कहने लगे हमने जमीन दिया है। तो ये सारे कुछ जो कहने लगे ना, इसीलिए गुस्सा पनपा। ये यही लोग जिम्मेदार है। मतलब जयराम जी को टारगेट करने के लिए नहीं हुआ है। जयराम जी का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद आपको बताता हूँ, जैसे झूठ नैरेटिव, मतलब इनका इस बार जो हम आदिवासी लोग को गुस्सा लगा उसके पीछे है इनके द्वारा फैलाया गया बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास। बार बार बोलने लगे
इसी वजह से ये हुआ। और जिस तरह से ये लोग अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने की मांग कर रहे थे, जिस तरह से पेशा कानून को खत्म करने के लिए लड़ा कोर्ट में, और इस बार 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 कहने लगे पेशा कानून काला कानून है, तो आग इन्होंने लगाया, आग भी लगाया है और आग में घी भी डाला है। इसके लिए यदि आदिवासी आज भी आक्रोशित है, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। इसमें जयराम महतो का कोई लेना देना नहीं है कि आदिवासी जयराम महतो गिरा। जयराम महतो से क्या मतलब है भाई? जयराम महतो अपना लड़े, वो तो खुद झारखंडी नेता होने के लिए आया था, झारखंडी पार्टी बनाने के लिए आया था, खुद जो है कि कुर्मी महतो का नेता बन गया, खुद कुर्मी महतो का पार्टी बना दिया जेलकम को। तो वो तो उनकी मजबूरी है ना, उसमें आदिवासी कहां से आता है? कहीं नहीं आता। लेकिन निश्चित तौर पर हर एक चुनाव में आदिवासी उनको जो है कि जवाब देगा और उनका झूठ का पर्दाफाश भी करेगा। और जिस तरह से वो टाइगर बन के आए थे, उनका खाल निकाल दिया, उतार दिया, अभी पता चला वो रंगा सियार है और आदिवासियों ने रंगा सियार साबित कर दिया उनको।